बच्चे अक्सर खेलते खेलते गिर जाते हैं, फिर आसानी से उठ भी जाते हैं, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग गिर जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। उम्र के साथ इंसानी जिस्म को कई बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। दुनिया में हर रोज करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। उनमें से लगभग 1 लाख बुजुर्ग बुढ़ापे से नहीं बल्कि बीमारी से दम तोड़ देते हैं। साइंस बुजुर्गों की बीमारियों को काबू करना चाहता है। रोम के दक्षिण में बसे गांव काम्पो डी मेले में सड़कें आमतौर पर सीढ़ी नुमा हैं। इन पर चलने का मतलब है कसरत करना। मांसपेशियां और जोड़ों की कसरत तो होती ही है, लेकिन ढलती उम्र में गिरने का खतरा भी रहता है। एलन फ्राइबर्गर का कहना है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों में आधे लोग साल में एक बार गिर ही जाते हैं। एर्लांगेन की खेल विज्ञानी इसे खामोश महामारी कहती हैं। समाज गिरने को दुर्घटना मानता है, लेकिन विज्ञान में इस पर बहुत रिसर्च नहीं हुआ है। प्रयोगशाला में एक बुजुर्ग महिला फ्राइबर्गर संतुलन माप रही हैं। कौन से झटके इंसान बिना किसी परेशानी के झेल सकता है। अगर उम्र होने पर संतुलन गड़बड़ा जाए तो लड़खड़ा कर गिरना निश्चित है। तेजी से खड़े होते वक्त आपको संतुलन के साथ ही ताकत का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप दूसरे पैर पर सामने की ओर से ताकत नहीं लगाएंगे तो मैं रोक नहीं पाऊंगी। ये इस टेस्ट में हमने रजिस्टर किया है। ताकत और संतुलन के आंकड़ों से उन्होंने एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। फ्राइबर्गर चाहती हैं कि बुजुर्गों की चाल सुरक्षित रहे, खास तौर से रोजमर्रा की भागदौड़ में। अंतिम नतीजे अच्छे रहे हैं। यहाँ 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद बुजुर्ग शायद ही कभी गिरते हैं। ट्रेनिंग के बाद संतुलन का टेस्ट। डॉक्टर को ट्रेनिंग के नतीजे पसंद आ रहे हैं। वे मरीज को बदलाव के बारे में बता रहे हैं। उम्र बढ़ने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कुछ तत्वों की वजह से उनका बनना रुक जाता है। बायोलॉजिस्ट यान टुकरमान मानते हैं कि बुजुर्गों को गठिया जैसी बीमारियों के लिए दी जाने वाली दवाइयां इसे और कमजोर करती हैं। उनके मुताबिक हड्डियां एक ही जगह से बार बार टूटती हैं। यहाँ हम एक सामान्य हड्डी देख रहे हैं जिसमें तरल भरा है। हड्डियों के टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हैं और इनकी स्थिरता के लिए ये तरल बेहद जरूरी है। जब इंसान या जानवर को कॉर्टिजोन की खुराक दी जाती है तो ये तरल निकल जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अपने शोध के जरिए वे बूढ़ा होने की जटिल प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। यहाँ काम्पो डी मेले में ये आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि बुढ़ापा काम्पो डी मेले इलाके के लोगों के खून में है। हमारे यहाँ 65 साल के लोगों का ब्लड प्रेशर उतना ही ऊंचा रहता है जितना कि 25-30 साल के लोगों का रहता है। बहुत से लोगों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर औसत इटली वासियों की तुलना में काफी कम है। रिसर्चर भले न जानते हों, यहाँ के लोग जानते हैं कि वो इतने उम्र के क्यों हो रहे हैं।